नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के नाम सत्संग में हम नाम साधना में नाम जप गिनना आवश्यक क्यों होता है और नाम जप माला के विषय में विस्तार से जानकर लेंगे। आप यदि यह प्रयास नाम साधना के समय करते हैं तो आपको निश्चित ही उसका लाभ होगा। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज नामजप सत्संग में सर्वप्रथम हम मनुष्य जीवन का मूल्य और उसकी सार्थकता बताने वाली एक कथा सुनेंगे। एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, किंतु ध्यान रखना इसे बेचना नहीं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मैं 12 संतरे देता हूँ, मुझे ये पत्थर दे देना। वो शिष्य आगे एक सब्जी वाले के पास गया और उसे पत्थर का मूल्य पूछा। सब्जी वाले ने चमकीले पत्थर को देखकर कहा, मैं एक बोरी आलू के दे देता हूँ, इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जाओ। वो शिष्य आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर ऐसे बोला कि ये पत्थर मुझे 50 लाख रुपए में बेच दो। जब शिष्य ने मना कर दिया तो सुनार बोला, मैं 2 करोड़ देता हूँ, या तुम स्वयं जो चाहे वो कीमत मांगोगे वो कीमत मैं दूंगा। उस शिष्य ने सुनार को कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे वो शिष्य हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस अमूल्य हीरे को देखा तो पहले उसने हीरे के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पर वो अमूल्य हीरा रखकर उसकी परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, ये अमूल्य हीरा कहाँ से लाया है? सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत
नहीं लगा सकते, ये तो अमूल्य है। वो शिष्य हैरान परेशान होकर सीधे भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, अब बताइए भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? भगवान बुद्ध बोले, संतरे वाले, सब्जी वाले और सुनार ने अपनी क्षमता के अनुसार हीरे का मूल्य अलग अलग बताया। तथापि हीरे की परख करने वाले जौहरी ने उसे अमूल्य बताया। मानवीय जीवन का मूल्य भी इसी प्रकार से है, वो निसंशय अमूल्य है। तथापि सामने वाला स्वक्षमता के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है। बंधुओं, इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन अमूल्य और दुर्लभ है। इस जन्म की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति में है। आज कोरोना महामारी के कारण लोग तनावग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ लोग शराब के लिए अपने जीवन और परिवार के प्राण संकट में डालकर बाहर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको जीवन का मूल्य समझना कितना आवश्यक है, ये ध्यान में आएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए नाम साधना उपयुक्त है, ये पुनः एक बार बताना चाहूँगा। इसलिए अखंड भगवत स्मरण अर्थात नाम साधना करें। अब हम नाम साधना के संदर्भ में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी समझकर लेते हैं। इस विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं, वो प्रश्न हम देखेंगे। जी सतगुरु जादव जी, प्रश्न आए हैं। हाँ, क्या नाम साधना में नाम जप गिनना आवश्यक होता है? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, आवश्यक होता है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी बताता हूँ। जी। नाम जप को संख्या का कोई बंधन नहीं। भगवत स्मरण अर्थात नाम साधना अखंड होनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। अब यह सुनकर आपके मन में प्रश्न निर्माण हो सकता है कि नाम जप अखंड करना है तो फिर गिनने की क्या आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर देता हूँ। अब समझ कर लेते हैं नाम जप गिनकर करने का भी महत्व क्या है। आप में से कुछ दर्शकों का बिना गिने ही नाम जप अच्छा होता है। जितना नाम जप करना आवश्यक है उतना हो रहा है ना, इसका अभ्यास करने हेतु 2-4 दिन नाम जप गिन कर करें। बहुत बार मन में चल रहे विचारों की श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए नाम जप गिनकर करना उचित होता है। उदाहरण के लिए, एक उन्मत्त बैल अपने मालिक की आज्ञा नहीं मानता और इधर उधर भागता है, तब उसे नियंत्रित करने के लिए मालिक उसके गले में एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा अर्थात लठ बांध देता है। तब उसका इधर उधर भागने का संस्कार कम हो जाता है और वह ठीक से काम करने लगता है। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मैं किसी भी शत्रु को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ, किंतु मैं मेरे मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता। मन के इस दोष को दूर करने के लिए
मन के गले में नामजप की माला रूपी बोझ डालना पड़ता है। ऐसा करने से मन का भटकना कम हो जाता है और हमारा सारा ध्यान नामजप की संख्या की ओर रहता है। कुछ दिन पश्चात ध्यान संख्या की ओर से दूर होने लगता है और नाम पर केंद्रित होने लगता है। तब नामजप की संख्या गिनना सहज से होने लगता है। जब नामजप की एक निर्धारित संख्या पूर्ण हो जाती है तब मन को आगे का नामजप पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। अतः साधक प्रत्येक परिस्थिति में अपना निर्धारित नामजप अवश्य पूरा करें और उसे बढ़ाने का अधिकाधिक प्रयत्न करें। जी, नामजप गिनने की आवश्यकता तो हमारे ध्यान में आई। अब नामजप गिनने के और क्या लाभ है, ये भी कृपया हमें बताएं। जी, नामजप गिनने के लाभ हैं, बताता हूँ मैं। जी। प्राथमिक अवस्था के व्यक्ति के लिए नामजप गिनना मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक होता है। प्राथमिक अवस्था के व्यक्ति को नामजप प्रयत्नपूर्वक करना पड़ता है। जैसे कि हमने मन के कार्य के विषय में समझ कर लिया था कि हमारे चित्त पर हुए जन्मों जन्म के संस्कारों से तथा एकाग्रता के अभाव के कारण आरंभ में मन नामजप करने के लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्न और अड़चनें आप में से कई दर्शकों ने हमें बताई थी। मन को तैयार करने के लिए नामजप एक निर्धारित संख्या में, जैसे 9 माला जपना अथवा एक विशेष अवधि तक, उदाहरण के लिए 1 घंटा प्रयत्नपूर्वक नामजप करना है, ऐसा ध्येय रखना उपयुक्त होता है। आरंभ में हम जितनी संख्या में नामजप सहजता से कर सकते हैं उतनी तो संख्या निश्चित ही करें। जब नामजप की निर्धारित संख्या पूर्ण हो जाती है तब मन को संतोष होता है, जिससे नामजप में रुचि बढ़ती है। धीरे धीरे नामजप की संख्या बढ़ाते जाएं और उसे पूरा करने का दृढ़ता से प्रयत्न करें। ऐसा करने पर नामजप में धीरे धीरे प्रगति होगी और वह गुणात्मक अर्थात एकाग्रता से होने लगेगा। जी, जब गिनने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो उसके विषय में भी हमें जानकारी दें। हमारे हाँ, बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है। अरे वाह, बताता हूँ। जी। जपमाला अर्थात मणिमाला हाथ में लेकर नामजप करने पर वो होता रहता है और नाम का विस्मरण नहीं होता। हिंदुओं की जपमाला में अधिकतर 108 मणि होते हैं। उसमें विद्यमान मेरुमणि अतिरिक्त होता है। कुछ संप्रदायों में इससे भिन्न संख्या भी होती है। जैसे शिवपंथी 32 मणियों की माला उपयोग में लाते हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जपमाला 9 मणियों की होनी चाहिए तथा उसके 12 फेरों से 108 जप संख्या गिननी चाहिए। अक्षमाला एक रुद्राक्ष की जपमाला का प्रकार है। वह अ से क्ष तक 51 वर्णों को मिलाकर बनाई जाती है। इस माला में अ से ड़ के लिए साधारण मणि एवं क्ष के लिए मेरुमणि होता है। ऐसी माला से अनुलोम क्रम से
अ से ळ तक, पश्चात प्रतिलोम क्रम से ळ से अ तक मुख से नाम जप करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कामना पूर्ति के उद्देश्य के अनुसार भी माला के मणियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे धन संपत्ति के लिए 30 मणियों की माला होती है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए 27 मणियों की माला होती है, सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के लिए 108 मणियों की माला होती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए 25 मणियों की माला होती है। हम भक्ति योग के अनुसार साधना करते हैं, इसलिए हम 108 मणियों की माला का जप के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, हमारी दर्शक पायल नेवे, इन्होंने पूछा है माला के 108 मणियों का क्या अर्थ है? अरे वाह, बताता हूँ जी। इनकी भी जिज्ञासा अच्छी है। जी। 108 मणि होने की अलग अलग मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार 108 मणि अपने शरीर में स्थित 108 संवेदना बिंदु के प्रतीक होते हैं। उनका संबंध कुंडलिनी योग से होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार 108 मणि 108 उपनिषदों के प्रतीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य में प्रमुख मनोविकार भी 108 हैं। ज्ञान देवता तथा विद्या की संख्या भी 108 है, इसलिए 108 मणि संख्या मणिमाला में होती है। जी। प्रगति पवार जी ने पूछा है कि नाम जप करते समय हमें कौन सी दिशा की ओर बैठना उचित होता है? अरे वाह, इनकी भी जिज्ञासा अच्छी है। जी, बताता हूँ। हाँ जी। नाम जप करते समय जप के उद्देशानुसार दिशा होनी चाहिए। साधना का उद्देश्य हो तो नाम जप करते समय देवता के तारक तत्व की अर्थात आशीर्वाद देने वाले देवता के तत्व की उपासना करना आवश्यक होता है। इसलिए नाम जप करते समय पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। विकार अर्थात रोग निर्मूलन, संकट निवारण आदि हेतु नाम जप करते समय देवता के मारक तत्व की अर्थात अनिष्ट बातों का संहार करने वाले देवता के तत्व की उपासना करना आवश्यक होता है। इसलिए नाम जप करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठें। दक्षिण दिशा अशुभ होने के कारण किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर नाम जप करने ना बैठे। अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में नाम जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार।
मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सनातन संस्था द्वारा सनातन चैतन्य वाणी ऐप, यह एंड्रॉयड ऐप निकाला गया है। इस ऐप में हमने अभी तक इस नाम सत्संग में जितने भी नाम जप सुने, जैसे श्री राम नवमी पर श्री राम जी का नाम जप, फिर आगे हनुमान जी का, दत्त भगवान का, और हम जो नियमित रूप से सुनते हैं वो श्री कृष्ण भगवान जी का नाम जप इस ऐप में है। साथ ही इसमें देवताओं के स्तोत्र, आरतियाँ भी हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका अवश्य लाभ लें। ये प्ले स्टोर पर विनामूल्य उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे और उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि ये सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा उनके चैतन्यमय वाणी में ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवताओं का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। भगवान की कृपा से संतों की वंदनीय उपस्थिति में हम सभी को नाम जप करने की संधि मिल रही है। तो चलिए अब हम सभी प्रत्यक्ष रूप से नाम जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आप सभी को नाम जप करते समय आध्यात्मिक स्तर के अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें अपने अनुभव भेजना न भूलिएगा। यदि किसी को नाम जप के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो आप हमें वे भी अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा, इन सभी का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में करते रहेंगे। सनातन संस्था द्वारा सनातन चैतन्यवाणी नाम से एक ऐप निकाला गया है। यह एंड्रॉयड ऐप जितने भी हमने अभी तक भगवान के नाम जप सुने वो सभी नाम जप इस ऐप में हैं। अभी जो हमने श्री कृष्ण जी का नाम जप सुना वो भी इस ऐप में है। तो पुनः आपसे निवेदन है, प्ले स्टोर में जाकर यह चैतन्यदायी ऐप आप अवश्य डाउनलोड कीजिए, सनातन चैतन्यवाणी ऐप। इस नाम सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी कार्यक्रमों का लाभ आपके साथ साथ आपके मित्रजनों और परिवारजनों को बताकर उन्हें भी अवश्य प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।